जय हिंद। तो आज हम सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का पहले हम बेसिक जान लेंगे और इसके बाद आप सबको बताएंगे कि कैसे आप सब एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करोगे। आज का क्लास होगा 10th बेसिस पे और त्रिकोणमिति को सीखने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री और हिंदी में त्रिकोणमिति। ट्रिगोनो जो मुख्यतः होते हैं यह दो शब्द से मिलकर बना है, ट्रिगोनो और मेट्री, यानी कि तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। और इसका डिफिनेशन यह होते हैं, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज की भुजा और कोण के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें बेसिकली हम सब देखेंगे, त्रिकोणमिति को हल करेंगे समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल से। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल का ज्ञान होनी चाहिए, तो उसके बारे में जान लेते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज को देख लेते हैं, इसके बाद आएंगे पुनः यहीं पे ट्रिगोनोमेट्री पे। तो समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज अच्छा सा बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे है प्यारा सा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का डिफिनेशन यह होते हैं, समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो और दूसरा जो कोण हो वह न्यून कोण हो। अर्थात अगर यहाँ पे लंब है तो इसका मतलब यह कोण 90 डिग्री का है। अगर इसका नामांकन कर लें, इसको नाम कोण का धर लें A B C, तो यहाँ पे बोलेंगे कोण B = 90 डिग्री, अर्थात यह 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और यहाँ पे मुख्यतः क्या होते हैं, त्रिकोणमिति में मुख्यतः क्या होते हैं, कोण और भुजा के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो इसका मतलब यह होते हैं कि यहाँ पे अगर कलर चेंज कर लेते हैं, अगर अब समझ में आएंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर एंगल थीटा मान लें, यहाँ पे अगर थीटा एंगल होगा तो इसका मतलब कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती हैं, लंब कहलाती हैं, परपेंडिकुलर कहलाती हैं, परपेंडिकुलर। और थीटा सामने वाली, अर्थात कोण थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती हैं, लंब कहलाती हैं। और इसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर कह सकते हो, परपेंडिकुलर कहलाती हैं। और नीचे में क्या होते हैं, जिस पर यह त्रिभुज टिका हुआ है उसे बेस कहा जाता है, बेस अर्थात आधार कहा जाता है। और इसे हाइपोटेनियस या कर्ण कहा जाता है, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर सबसे मेन चीज़, लंब, हाइपोटेनियस अर्थात कर्ण, और बेस अर्थात आधार। इसको बेसिकली जान गए कि कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती हैं, तो लंब कहलाती हैं। तो यहाँ से और थोड़ा सा जान लेते हैं, अगर यह थीटा था तो यह वाली कोण थीटा था, तो यहाँ पे लंब कहलाया। तो आगे एक और त्रिभुज बना लेते हैं, जैसे कि आप सबको समझ में आएंगे अच्छी तरह से। जैसे एक समकोण त्रिभुज ले लिए और यहाँ पे अबरी बार क्या हो रहे हैं, अबरी बार यहाँ पे कोण थीटा बन रहे हैं, तो कोण के सामने भुजा क्या कहलाती हैं, लंब कहलाती हैं। तो परपेंडिकुलर यह हो जाएंगे और बेस यह हो जाएंगे, अर्थात आधार यह हो जाएगा, और यह हो जाएंगे कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होते हैं, तो कर्ण होते हैं, और कर्ण कभी बदलते नहीं हैं, अर्थात यह फिक्स रहते हैं। लेकिन परपेंडिकुलर अर्थात लंब और आधार बदलते रहता है आवश्यकता अनुसार। जैसे कि इसका मान थीटा हो जाए तो लंब यह हो जाएंगे, और इसका मान थीटा हो जाए तो पीछे हम देखे हैं कि यह हो जाएंगे लंब। तो इस तरह होते हैं।
और इसको सॉल्व करने के लिए, इसको ज्ञात करने के लिए एक पाइथागोरस प्रमेय का निजात हुआ। तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जान लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जी जो थ्योरी दिए थे तो उसके अनुसार थे कर्ण सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यह होती हैं। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं कि कर्ण की सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर और दो सबसे छोटी भुजा का स्क्वायर कर्ण के बराबर होते हैं, का योग कर्ण के बराबर होते हैं। तो इसे शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और आगे बढ़ते हैं। तो त्रिकोणमिति जो होते हैं इसमें सबसे मेन चीज़ होते हैं फंक्शनल। तो इसमें जो फंक्शनल होते हैं कुल फलन जो होते हैं तो कुल 6 फलन होते हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो फलन क्या करते हैं, कोण और भुजा के बीच के मापों का अध्ययन करते हैं। तो किसके द्वारा, तो फलन के द्वारा। तो इसमें होते हैं साइन मुख्य रूप से, पहला फलन कॉस, उसके बाद टेन, साइन कॉस टेन। तो इसमें अगर थीटा लगा देंगे तो इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा हो गया। तो इसका मतलब कोण की चर्चा यहाँ हुए। और इसी के बराबर होते हैं भुजा जो होते हैं P अपॉन H होते हैं, अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस थीटा बराबर हो जाएंगे B अपॉन H। और टेन थीटा बराबर हो जाएंगे P अपॉन B। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गए होंगे आप सबको कि साइन जो होते हैं फंक्शनल होते हैं, फलन होते हैं, और यह जो होते हैं थीटा, साइन थीटा, अर्थात यहाँ पे एंगल का बात हुआ। और इसी के बराबर होते हैं दो भुजा। तो एक समकोण त्रिभुज बना के समझाते हैं। इसमें होते हैं दो भुजा, जैसे कि एक समकोण त्रिभुज बगल में ही बना लिए। यहाँ से कैसे होते हैं दो भुजा, तो जैसे यहाँ पे अगर हम मान लें कि यह परपेंडिकुलर हैं और यहाँ पे थीटा है और यह बेस हैं, यहाँ पे हाइपोटेनियस हैं। तो साइन बराबर यह वाली भुजा अपॉन यह वाली भुजा होते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होते हैं, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होते हैं, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होते हैं। और आगे और 3 फंक्शनल हैं, इसी के विपरीत हैं 3 फंक्शनल, और टोटल 6 फंक्शनल होते हैं। और इसको बताएंगे कि इसको ट्रिक से कैसे आप सब अच्छी तरह से तुरंत याद कर सकते हो, तो इसके बारे में भी बताएंगे। जैसे आगे जैसे यहाँ से देख लेते हैं, जैसे 3 फंक्शनल क्या हैं। और तो अभी साइन के ही अपोजिट हैं, साइन के ही अपोजिट होते हैं कोसेक, और कॉस के अपोजिट होते हैं सेक, और टेन के अपोजिट होते हैं, टेन के अपोजिट कॉट। तो साइन बराबर देखे थे लंब बटा कर्ण हुआ था, अर्थात P बटा H। अब इसी के अपोजिट हैं तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएंगे, यहाँ से कोसेक थीटा बराबर H बाई P, और सेक थीटा बराबर हो जाएंगे H बाई B, और क्वाट थीटा बराबर हो जाएंगे B बाई P,
अर्थात यहाँ पे देखने के लिए मिला था p/b और यहाँ पे देखने के लिए मिल गया p/p। तो एक को अगर आध रखोगे इधर साइड वाले को, इस साइड वाले को अगर आध रखोगे तो इस साइड वाले इसका अपोजिट होते हैं, आप सब निकाल सकते हो। तो यहाँ से cos थीटा बराबर होते हैं b/h। तो इसी के अपोजिट होते हैं sec थीटा, जैसे साइन का अपोजिट cosec थीटा और cos का अपोजिट sec थीटा, tan का अपोजिट cot थीटा। तो इसको अब ट्रिक से सीखते हैं, जैसे कि ट्रिक किस तरह है, तो ट्रिक से सीखते हैं। जिससे आप सब थोड़ा सा ट्रिक पे भी ध्यान दोगे, जो कि हेल्पफुल है, एग्जाम में टोटली काम देंगे यहाँ से। तो जैसे p/h, आगे भी देखें b/h और आगे तो p/b। तो इसका मतलब यहाँ से साइन बराबर p/h था, cos बराबर b/h और tan बराबर p/b था। तो यहाँ से याद रखोगे, ऐसे भी बोल सकते हो पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। नहीं तो ऐसे भी याद रखोगे अपने देश पे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। जैसे भी याद हो जाए वैसे रखोगे। अगर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा ये लिख लोगे तो यहाँ से आ जाएंगे साइन, यहाँ से आ जाएंगे कॉस, यहाँ से आ जाएंगे कोट, और इसी को उल्टा दोगे तो यहाँ से आ जाएंगे कॉसेक, यहाँ से सेक और यहाँ से कोट। तो इस तरह ट्रिक को भी याद रखना है, साथ ही बेसिक भी बता दिए, जैसे कि फटाफट आप सब रिवीजन कर लोगे तो इसको घर में बैठ के रिवीजन अच्छी तरह से कर सकते हो। और यह क्लास अगर छोटा सा था क्लास, अगर यह क्लास अच्छा लगा तो इस क्लास को अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें। साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन भी इम्प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो अगर अपलोड करेंगे तो आप सबको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो अब चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए जुनून के साथ। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। ओके बाय।